नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने जो बुक पढ़ रही थी विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 96 विधियाँ देखी है। आज हम आगे की विधि देखते हैं। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 97 है। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। अब ये दूसरी विधि पहली विधि से ही संबंधित है। आकाश को अपना ही आनंद शरीर समझो। एक पहाड़ी पर बैठकर जब तुम्हारे चारों ओर अनंत आकाश हो, तुम इसे कह सकते हो। अनुभव करो कि समस्त आकाश तुम्हारे आनंद शरीर से भर गया है। 7 शरीर होते हैं। आनंद शरीर तुम्हारी आत्मा के चारों ओर है। इसलिए तो जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो, तुम आनंदित अनुभव करते हो, क्योंकि तुम आनंद शरीर के निकट रहते हो, आनंद शरीर के निकट पहुंच रहे हो, आनंद की पूर्ति पर पहुंच रहे हो। आनंद शरीर तुम्हारी आत्मा के चारों ओर है, भीतर से बाहर की तरफ जाते हुए। ये पहला, और बाहर से भीतर की ओर जाते हुए ये अंतिम शरीर है। तुम्हारी मूल सत्ता तुम्हारी आत्मा के चारों ओर आनंद की एक परत है। इसे आनंद शरीर कहते हैं। पर्वत शिखर पर बैठे हुए अनंत आकाश को देखो। अनुभव करो कि सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष तुम्हारे आनंद शरीर से भर रहा है। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर आनंद से भर गया है। अनुभव करो कि तुम्हारा आनंद शरीर फैल गया है और पूरा आकाश तुम में समा गया है। लेकिन ये तुम कैसे महसूस करोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आनंद शरीर क्या है, आनंद क्या है, तो तुम उसकी कल्पना कैसे करोगे? ये बेहतर होगा कि पहले तुम अनुभव करो कि पूरा आकाश मौन से भर गया है। आनंद से नहीं, आनंद को मौन से भरा हुआ अनुभव करो। और प्रकृति इसमें सहयोग देगी तुम्हारा, क्योंकि प्रकृति में दुनिया भी मौन होती है। शहरों में जो मौन भी शोर से भरा हुआ होता है ना, और प्राकृतिक दुनिया मौन होती है, क्योंकि वे वेदना नहीं डालती है, वे लयबद्ध होती है। तो ऐसा मत सोचो कि मौन अनिवार्य रूप से ध्वनि का अभाव है। मौन अनिवार्य रूप से ध्वनि का अभाव है, ऐसा मत मानो। नहीं, एक संगीतमय ध्वनि मौन होती है, क्योंकि वो इतनी लयबद्ध है कि वो तुम्हें विचलित नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हें मौन में गहराती है। तो जब तुम प्रकृति में जाते हो तो बहती हुई हवा को, हवा के झोंके को, झरने, नदी या जो भी ध्वनियाँ हैं, वे लयबद्ध होती है। वे एक पूर्ण का निर्माण करती है, एक पूर्ण का निर्माण करती है। वे बाधा नहीं डालती है। उन्हें सुनने से तुम्हारा मौन और भी गहरा होता जाता है। तो पहले महसूस करो कि सारा आकाश मौन से भर गया है। गहरे से गहरा अनुभव करो कि आकाश और शांत होता जा रहा है, कि आकाश ने मौन बनकर तुम्हें घेर लिया है। और जब तुम्हें लगे ना कि आकाश मौन से भर गया है, केवल तभी आनंद से भरने का प्रयास करना। जैसे जैसे मौन गहराएगा ना, तुम्हें आनंद की पहली झलक मिलेगी। जैसे जब तनाव बढ़ता है ना, तो तुम्हें दुख की पहली झलक मिलती है। ऐसे ही जब तुम मौन गहराएगा ना, तो तुम अधिक शांत, विश्राम और आनंदित अनुभव करोगे। जब वो झलक मिलती है तो तुम कल्पना कर सकते हो कि अब पूरा आकाश आनंद से भरा हुआ है। अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। सारा आकाश तुम्हारा आनंद शरीर बन जाता है। तुम इससे अलग से भी कर सकते हो। इसे पहली विधि से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिस्थिति वही ज़रूरी है। अनंत, विस्तार, मौन। आसपास किसी मनुष्य के ना होने पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि जैसे तुम किसी मनुष्य को देखोगे ना, तो तुम अपने पुराने ढंग की प्रतिक्रिया करने लगोगे। तुम बिना प्रतिक्रिया के किसी मनुष्य को नहीं देख सकते हो। तत्क्षण तुम्हें कुछ ना कुछ होने लगेगा। ये तुम्हें तुम्हारे पुराने दर्जे, पुराने ढंग पे लौटा देगा। यदि तुम्हें आसपास कोई मनुष्य नजर ना आए ना, तो तुम भूल ही जाते हो कि तुम मनुष्य हो। और यही भूल जाना अच्छा है।
कि तुम मनुष्य हो। समाज का एक तरीके का ये ढंग है, एक अंग ही जैसा है। और केवल इतना स्मरण रखना अच्छा होगा कि तुम बस हो, चाहे ये ना भी पता हो कि तुम क्या हो। तुम किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी दल से, किसी धर्म से जुड़े नहीं हो। ये ना जुड़ना ही सहयोगी होगा। तो ये अच्छा होगा कि तुम अकेले कहीं और चले जाओ और इस विधि को करो। अकेले इस विधि को करना सहयोगी होगा, लेकिन किसी ऐसी चीज़ से शुरू करो कि जिसका तुमको अनुभव हो सकता है। मैंने लोगों को ऐसी विधियां करते हुए देखा है ना, कि जिनका भी अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। और यदि तुम अनुभव ही ना कर सको, यदि एक झलक का भी अनुभव ना हो, तो सारी बात ही झूठ हो जाती है। एक मित्र मेरे पास आए और कहने लगे ना कि मैं इस बात की साधना कर रहा हूँ कि मैं परमात्मा सर्वव्यापी होता है, कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो मैंने उनसे पूछा, साधना कर कैसे कर सकते हो तुम कल्पना क्या करते हो? क्या तुम्हें परमात्मा का कोई स्वाद या कोई अनुभव है? क्योंकि केवल तभी उसकी कल्पना पाना शक्य हो सकता है, संभव हो सकता है। वरना तो तुम बस सोचोगे और सोचते रहोगे, कि कल्पना करते रहोगे, पर कुछ नहीं होगा। तो तुम कोई भी विधि करो, इस बात का स्मरण रखो कि पहले तुम्हें उसी से शुरू करना चाहिए जिससे तुम परिचित हो सकता है कि तुम्हारा उससे पूरा परिचित ना भी हो, परंतु थोड़ी सी झलक ज़रूरी होगी। केवल तभी तुम एक एक कदम बढ़ सकते हो। लेकिन बिल्कुल अनजानी चीज़ पर मत कूदो, क्योंकि तब ना तो तुम उसका अनुभव कर पाओगे और ना तुम उसकी कल्पना कर पाओगे। इसलिए बहुत से गुरुओं, विशेष करके बुद्ध ने परमात्मा शब्द को ही छोड़ दिया है। बुद्ध ने कहा है कि उसके साथ तुम साधना शुरू नहीं कर सकते हो। वो तो परिणाम है ना, परिणाम को तुम शुरू में नहीं ला सकते, तो आरंभ से ही शुरू करो। उन्होंने कहा परिणाम को भूल जाओ, परिणाम स्वयं ही आ जाएगा। और अपने शिष्य को उन्होंने कहा कि परमात्मा के बारे में मत सोचो, करुणा के बारे में सोचो, प्रेम के बारे में सोचो। तो वे ये नहीं कहते हैं कि तुम परमात्मा को हर जगह देखने की कोशिश करो, तुम तो बस सबके प्रति करुणा से भर जाओ। वृक्ष के प्रति, मनुष्य के प्रति, पशुओं के प्रति बस करुणा का अनुभव करो, सहानुभूति से भर जाओ। प्रेम को जन्म दो, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही सही, फिर भी प्रेम को तो तुम जानते हो ना। हर किसी के जीवन में प्रेम जैसा तो कुछ होता है। तुमने किसी से चाहे प्रेम ना किया हो, पर तुमसे तो किसी ने प्रेम किया ही होगा। कम से कम तुम्हारी माँ ने तो किया होगा ना। उसके आंखों में तुमने पाया होगा कि वो तुम्हें प्रेम करती है। तो बुद्ध कहते हैं अस्तित्व के प्रति मातृत्वता से भर जाओ, गहन करुणा अनुभव करो कि पूरा जगत करुणा से भर गया है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो इसे आधारभूत नियम की भांति स्मरण रखो। सदा ऐसी ही चीज़ से शुरू करो जिसे तुम महसूस कर सकते हो, क्योंकि उसके माध्यम से ही अज्ञात में प्रवेश कर सकते हो। तो इसी के साथ ही ये विधि समाप्त होती है, विधि 97। सो अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।